तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं। आज 11 तारीख है, मेरा 18 को पेपर है। तो आज मैं जो मेंसुरेशन जो कि सबसे टफ ऐसा क्वेश्चन लोग मानते हैं, तो इसको हम कराने की कोशिश करेंगे। फार्मूला और कुछ कॉन्सेप्चुअल, आपका कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस रिवीजन आपके टेक्स्ट बुक से या कहीं से कर सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट और फार्मूला यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब मेरा क्लास संडे को एक हम खुद टेस्ट सीरीज जो है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है उससे आप जितना टेस्ट लगा पाए लाए। मैं 16 को एक टेस्ट 2 टेस्ट दे के शाम में 2 घंटे या 3 घंटे का मैराथन क्लास ले लूँगा 16 तारीख को, यानी कि संडे को है ना। 15 को संडे पड़ रहा है, उसमें करके और फिर 16 17 में फिर एक बार रिवाइज करा देंगे, और 18 को मेरा है ही है। तो बीच में अगर वीडियो नहीं आएगा 2 3 4 दिन, 12 13 14, 12 13 14 इधर, फिर 15 को होगा टेस्ट वाला पूरा प्रैक्टिस सेट ओवरऑल मिक्सअप, और 16 और 18 को है ये मेरा लखनऊ में। तो 16 और 17 हम एक बार फिर रिवाइज करा देंगे, फिर 18 को मेरा ही है। तो ये 2024 आरआरबी जेई का चरण पूरा हुआ, लेकिन इसके बाद वीडियो बंद नहीं होंगे, वीडियो आते रहेंगे और उसको और गहनता से पढ़ते जाएंगे। और जितना आपका सहयोग हो पाएगा उस फिर मैं एक ऐप बनाऊंगा। ये मैं डिसीजन ले चुका हूँ, क्योंकि आप हमको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। और उस ऐप में मैं कोर्सों को अपना खुद हैंड रिटन नोट्स आपको ज़्यादा नहीं, मैथ का 500, रीजनिंग का 500 करके एक नोट्स पतला सा कम से कम और एकदम प्योर घी मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। देखिए मेंसुरेशन में हमने बताया था कि अगर देखो ये ट्रायंगल के ये इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है ना। तो जिनकी ये ट्रायंगल का भुजा ए बी सी है ना। तो अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं, यानी कि ये रेडियस कैसे निकालते हैं अंतः त्रिज्या, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो इसको डेल्टा से मतलब इस त्रिभुज डिवाइड बाई एस, और एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई होल ऑफ 2, ठीक है। और अगर बाह्य त्रिज्या निकालना हो, सर्कल बाहर हो और ये ट्रायंगल अंदर हो, तो बाह्य त्रिज्या आर इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई 4 इंटू डेल्टा, ठीक है। अगर ये समझो, अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब इक्विलेटरल, इक्विलेटरल इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसकी अंतः त्रिज्या होती है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। और समबाहु त्रिज्या, अगर समबाहु ट्रायंगल है तो उसकी बाह्य त्रिज्या a बाई रूट 3 होगा, a बाई रूट 3 या डेल्टा बाई s। डेल्टा मतलब त्रिभुज का सिंबल है, ठीक है। और s अभी हमको बताएंगे। और s जो होता है एक हीरोज फार्मूला होता है, एक होता है हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला। ये s इक्वल टू हीरोज फार्मूला एरिया का होता है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो तो हीरोज फार्मूला s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। और s कैसे निकालेंगे आपको यहाँ पता है, ठीक है। ये उसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब बात आती है समकोण त्रिभुज की। ये तो समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या हुई। अब समकोण में एक 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसमें पैसा। और ध्यान दीजिए 90 डिग्री के सामने वाली की भुजा कर्ण होती है, ए बी सी, और एंगल बी ये। और अगर कोण बी ले रहे हैं तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मान लो ये हम एंगल ले रहे हैं तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाकी दो कर्ण तो सेम ही रहेगा 90 डिग्री के सामने। तो इसका अंतः त्रिज्या भी r इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 ये होता है। ये आपका नॉर्मल लेग हो गया, ये आपका समबाहु त्रिभुज का हो गया। ये एक्चुअली दोनों त्रिभुज हो गए। ये समबाहु त्रिभुज के लिए हो गया, एक नॉर्मल त्रिभुज की बात होगी। ये तो किसी भी में फार्मूला लगा देंगे त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए। और ये समकोण त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या r इक्वल टू, अगर हम मान लो ये मान लें, इसको b मान लें, इसको c, तो a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। बाह्य त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बाह्य त्रिज्या ये
इसको लेके एक ऐसा खींच दिया जाए, यहाँ से बड़ा वाला त्रिज्या लेके खींचा जाए तो ये पूरा ये यहाँ से टच होके जाएगा, ठीक है। तो उसका ए बाय त्रिज्या होगा आर, सी बाई टू जो सबसे बड़ी भुजा होगी, मान लो ये सी बाई टू, ये बड़ी भुजा हम सी लिख देते हैं, बाकी ये और भी लिख देते हैं, ठीक है। बाय त्रिज्या सी या माध्यिका, ये माध्यिका हो जाएगा, सेंटर यहाँ कहीं हो जाएगा और उसी का रेडियस लेके आप घुमाएंगे आ जाएगा। आप समकोण त्रिभुज में आर इक्वल टू ए बी बाई टू, ए बी बाई टू ध्यान देना, यहाँ पर देखो बताया गया है वही जो मैंने बता रहा था ना कि इसका ये मध्याह्न होता है, ये ए बी बाई टू, आर इक्वल टू ए बी बाई टू, ये ए बी बाई टू, तो आर स्मॉल आर ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई टू, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज का अंतः त्रिज्या आर, और समबाहु त्रिभुज का बाह्य त्रिज्या a बाई रूट थ्री, और अंतः त्रिज्या जो कि आपने डेल्टा बाई एस या a बाई टू रूट थ्री आपने पढ़ा है। ये महत्वपूर्ण फार्मूले थे जो कि आपको कंजेस्टेड एक ही जगह पर मिल गया। अब अगर आप चाहें तो इधर का अगर आपने उतार लिया हो तो एक दो न्यूमेरिकल लगा के अब समापन करते हैं, और याद रखिएगा 15 को चाहे शाम को ही 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का क्लासेस चलेगा, एक रेस्ट होगा बीच में, ठीक है, 10 मिनट का, फिर मैराथन क्लास चलेगा। तो आपका जो हमने मैथ खत्म ही कर दिया, और उसमें साइंस, रीजनिंग और ये जीके जीएस वो भी रहेगा, और 15-16 को फिर रिवीजन चलेगा, 16-17 को और 18 को पेपर मेरा ही है, ठीक है। अब सेंटर कहाँ जाएगा ये सब गोपनीयता हम रखेंगे, और अगर आपका मतलब मुझे भी थोड़ा डर है कि क्या होगा, डर नहीं है लेकिन डर के आगे जीत है, इसलिए मेरा नाम मंजीत है, ठीक है। मंजीत कभी हार नहीं सकता क्योंकि मेरे नाम में ही जीत छुपा हुआ है। अच्छा आप देखें कि ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं कि अगर हम मान लो दे दिए कि आधार दे दिए, किसी भी त्रिभुज का आधार दे दिए, तो आधार मान लो हम 14 सेंटीमीटर ले लिए, आधार बेस, और आधार या बेस, और ये लंब परपेंडिकुलर आपको दे दिया गया, मान लो 10। अच्छा एक मिनट में ट्रिपलेट बताता हूँ, एक इससे पहले मैं आपको मैं क्वेश्चन बनाते समय मुझे दिमाग में आ गया, ट्रिपलेट्स 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 क्या होते हैं, ए बी सी, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड यानी कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, जैसे 3, 4 और 5 आपस में क्या है, ट्रिपलेट्स है, तो 5 स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, ये सब में ट्रिपलेट क्या हो गया कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग की सम के बराबर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा ये मैं कल पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने बहुत अच्छा ट्रिक दिया याद करने का, हालांकि उसको आप कास्टलिज्म लेके ना चले, ना किसी हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान का। देखिए एक ट्रिक है, हिंदी में हम सब बसते थे लाल बटे कक्का, ये ट्रिग्नोमेट्री का भी पार्ट कवर हो जा रहा है, लाल बटे कक्का, तो ये लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा का वैल्यू होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ये कास थीटा का मान होता है, और लंब बटे आधार ये tan थीटा का मान होता है। अच्छा ये तो हिंदी मीडियम के लिए हो गया, अब इंग्लिश वाले मॉडर्न जमाने वाले बच्चे, अच्छे बच्चे इंग्लिश मीडियम में, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बात वही है।
तो ये लंब, तो एल लिखते हैं, इसमें पी परपेंडिकुलर वाले लंब होता है, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया, ये cos थीटा का वैल्यू हो गया, sin थीटा cos थीटा, ये tan थीटा का मान हो गया। ये रहा ट्रिक, देसी ट्रिक। अभी ट्रिपलेट्स क्या होता है, जैसे 3 4 5 आपस में ट्रिपलेट्स हैं। दूसरा ट्रिपलेट्स दो, अब दो से सब में गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ये पहला ट्रिपलेट्स था, ये दूसरा। अब फिर पाना है तो इवन संख्या का मल्टीप्लाई करते जाइए। अब फिर 3 में, ये इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, है ना। अब देखो 20 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 400, इधर आ गया क्या, इधर 400 आएगा, 16 नहीं हम 156 कितना होता है देख लेते हैं। देखो 60 ट्रिक याद रखिए स्क्वायर निकालने का, a प्लस बी का स्क्वायर, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो 6 4 36, 3 2 1 के 2, 2 6 12 3 15, 1 1 256, 16 नहीं हो जाएगा, 256 प्लस 12 बनिए 144, ऐड कर लेंगे 6 4 10 5 9 1 10 2 1 3 4, हेंस प्रूव। तो ट्रिपलेट्स 3 4 5 हो गए, फिर 2 से गुणा करोगे तो यहाँ आगे, फिर इसमें जो आया उसमें 2 से गुणा, फिर अब इसको भी 2 से गुणा करोगे तो भी ट्रिपलेट्स बनता चला जाएगा। 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, तो 40 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 4 चौक 1600 और 32 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12, 12 हासिल 1 3 त्रिका 9 1 10 प्लस 24 का 4 चौक 16 1 2 दूनी 4 4 चौक 16 1 17, तो इस और अगर हम 1024 और 576 जोड़े 6 4 10 7 2 9 1 10 5 1 6 16, आया, आएगा मजा बरसात का, गाना सुनिए। ये होता है ट्रिपलेट्स। अच्छा साइन थीटा का tan थीटा आ गया। अब एक चीज और बता देंगे इसमें, अब बताने की बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा दिया है, फिर इसमें जाएंगे तो आपको हो जाएगा, तो लगभग मैथ तक खेला अभी है, ऐसा नहीं नहीं है वो। अब हम मिलेंगे आपको 15 तारीख को, है ना। इसके बीच में अपनी तैयारी कर ले, एक खाता सा बढ़िया सा नोट्स चार्ट पूरा बना लेंगे, और ये सब सुविधा आपको यूट्यूब पे सिर्फ यहाँ पर वीडियो मिलेगा। और जो अपना ऐप लॉन्च करेंगे हम, जो भी 10 15 20 हज़ार का खर्चा आएगा, वो जब हम आप कहीं से भाई ऑफलाइन पढ़ा के कमाएंगे तब लगाएंगे, क्योंकि आप सब पता नहीं क्या है, इतना सपोर्ट सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, जो कि फ्री में कंटेंट मिल रहा है। वहाँ पर प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर मेरे द्वारा लिखी हुई नोट्स, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तब, या उसके पहले 6-7 साल का एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री का भी और यहाँ का भी, तो इस बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ पेपर भी दिया हूँ किस तरह का आता है, हो ना हो अलग बात है, लेकिन अगर हार होता है जब मान लिया जाता है, जीत तब होता है जब ठान लिया जाता है, ये याद रखना। तो इसी क्लास के साथ आज आपका अंत होता है, और संडे को मैराथन क्लास के लिए तैयार रहेगा। मेन टॉपिक कहीं से आपका चाहे जी के जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। या मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं पेपर आउट करा रहा हूँ, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो बाहर नहीं जाएगा। और 25 वालों के लिए फिर सुनहरा अवसर दे दिया गया है, तो मान लीजिए मेरा भी नहीं हुआ तो मैं 25 में दूंगा, लेकिन पढ़ाता ही रहूंगा। ठीक है, आप सबका प्यार अगर जल्दी से जल्दी करेगा तो हम डिजिटल बोर्ड पर भी आ जाएंगे, और वो ऐप जब बनवाएंगे तो उस ऐप में सारा कितना फीस रखेंगे, कितना सीट का लिमिट रहेगा, वो सब हो जाएगा। उसमें आपका सहयोग चाहिए, चाहे जनवरी में मैंने वादा किया है, अगर नहीं हो पाएगा तो फरवरी में से ही, लेकिन होगा जरूर। केवल आपका प्यार मजबूर कर देता है वीडियो बनाने के लिए। राधे राधे, कृष्णा कृष्ण।